अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, तो ये सेक्शन के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन का आपको काम पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 194 आई ए के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सेक्शन 194 आई ए क्या बोलता है? आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हो किससे? रेसिडेंट से, मतलब इंडिया का बंदा, और साथ में वो जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा जाती है, तो वहां पे आपको एज अ बायर टीडीएस काटना पड़ेगा 1% के हिसाब से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे मिस्टर ए है, वो प्लॉट परचेस करते हैं कितने का? 60 लाख का। 50 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट हो गई 60 लाख रुपए। किससे परचेस करते हैं? बी से। कौन सी तारीख को? 23 सितंबर 2024 को। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा जा चुकी है, ज्यादा हुई है, तो यहाँ पे मिस्टर ए जो बायर है, जो परचेसर है, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 1% के हिसाब से। और कितनी अमाउंट है? पूरा जो 60 लाख का अमाउंट है, पूरा सेल वाला जो अमाउंट है, सेल कंसिडरेशन, उस पे वहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। 60 लाख पे 1% के हिसाब से 60,000 रुपए टीडीएस मिस्टर ए को काटना पड़ेगा। अब ये टीडीएस काटा कब काटना पड़ेगा? जब जब वो मिस्टर ए मिस्टर बी को पे कर रहा है, चाहे हो सकता है एक ही समय पे कर दे 60 लाख रुपए, या हो सकता है इंस्टॉलमेंट में, पहले 10 लाख पे किया फिर ऐसे इंस्टॉलमेंट में पे करे, तो जब जब पे करे तब तक उसको 1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो सपोज पहले पहला इंस्टॉलमेंट दिया 10 लाख का, 10 लाख पे 1% के हिसाब से 10,000 काटो। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट सपोज 20 लाख का दिया, तो 20 लाख पे 1% के हिसाब से 20,000 काटो। फिर बचे हुए 30 लाख पे किया, तो जब पे किया तब उस 30 लाख पे 1% के हिसाब से 30,000 रुपए काटो। और तो टीडीएस आपको पेमेंट के समय काटना है, या फिर वो जो सामने वाला बंदा है उसके अकाउंट में वहां पे क्रेडिट करते हो, तो विच एवर इज अर्लियर। अब ये पैसे को आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। कब तक जमा करना है? जिस महीने में आपने टीडीएस डिडक्ट किया था उस महीने के एंड से लेके 30 दिन के अंदर जमा करना है। अब आप बोलोगे नहीं किया तो क्या? एक तो हो सकता है कि आपने टीडीएस काटना था, काटा ही नहीं, या हो सकता है टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा किया ही। पहला कि आपने टीडीएस काटना था, काटा ही नहीं, तो क्या होगा? तो जिस तारीख को आपने टीडीएस डिडक्ट करना था वहां से लेकर के जिस तारीख को आपने एक्चुअल में टीडीएस डिडक्ट किया, वो जो बीच का पीरियड है, वहां पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज हो सकती है कि आपने टीडीएस काटा लेकिन विद इन टाइम में गवर्नमेंट को जमा ही नहीं किया। अब विद इन टाइम क्या है? वही 30 दिन। अब जमा नहीं किया तो क्या? जब से आपने वो टीडीएस डिडक्ट किया वहां से लेकर के जब तक आप एक्चुअल में गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं डिपॉजिट करते हो, तब तक वो टाइम, बीच का जो टाइम पीरियड है, वहां पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये किस पे इंटरेस्ट लगेगा? तो जो टीडीएस की अमाउंट है उस पे वहां पे इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। जनरली अगर आपको टीडीएस जमा करना है गवर्नमेंट को तो 10 नंबर लेना पड़ता है, लेकिन ये जो सेक्शन 194 आई ए है उसमें आपको टीडीएस के लिए या टीडीएस जमा करने के लिए 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैन नंबर के बेसिस पर भी वो टीडीएस अमाउंट जमा करवा सकते हो। टीडीएस नहीं लगेगा कब? जब आपका जो सेल कंसिडरेशन है एंड जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, दोनों जो है वो 50 लाख रुपए से नीचे अगर है वो प्रॉपर्टी की, तो वहां पे टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है। सेल कंसिडरेशन में ये सारी चीजें कंसिडर की जाएगी अगर वो सेल कंसिडरेशन का पार्ट है। तो टीडीएस जो होता है वो 1% के हिसाब से आपको डिडक्ट करना पड़ता है। किस पे? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, या फिर आपने जितने में प्रॉपर्टी परचेस की, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अमाउंट पे आपको 1% के हिसाब से टीडीएस जमा करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। प्रोसीजर, अब आपने डिडक्ट भी कर लिया पैसा, अब जमा कैसे करेंगे? तो उसकी प्रोसीजर है कि 194 आई ए के अंदर आपको फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना पड़ता है। उस आपने यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया, आपने यहाँ पे टीडीएस गवर्नमेंट को जमा भी कर दिया। अब सामने वाली पार्टी जिनका आपने टीडीएस डिडक्ट किया था, मतलब जिनसे आपने प्रॉपर्टी परचेस की थी, अब वो आपको कुछ तो प्रूफ मांगेंगे कि हमारा टीडीएस आपने जमा किया कि नहीं किया। तो आप एज अ प्रूफ उनको फॉर्म 16 बी दोगे, जो ट्रेसेस की एक साइट होती है वहां से जनरेट होता है। टीडीएस आपको 1% के हिसाब से काटना है, लेकिन
आपका जो सेलर है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, वो बंदे ने आपको पैन नंबर ही नहीं दिया, या फिर वो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास तो पैन ही नहीं है, वो सिचुएशन में जो टीडीएस काटोगे वो 1% के हिसाब से नहीं, 20% के हिसाब से काटोगे।